भारतीय फौज ने अपनी तारीख में कई जंगें लड़ी हैं और तकरीबन हर जंग में दुश्मन को शिकस्त दी है। लेकिन एक ऐसी जंग भी थी जिसमें भारतीय फौज ने ना पाकिस्तान से जंग लड़ी ना चीन से। ये लड़ाइयां सीरा लेवोन के घने और बंजर जंगलात में लड़ी गईं। उनके सामने किसी मुल्क की बाकायदा फौज नहीं थी, बल्कि हजारों की तादाद में सीरा लियोन के बेरहम बागी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF मौजूद थे, जिनका नाम सुनकर पूरा मुल्क कांप उठता था। सीरा लेवोन के शहर कायलहोन में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां और अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुबस्सिरीन यानी कुल 233 भारतीय फौजी महसूर कर दिए गए। 45 दिन तक हजारों RUF बागी इन फौजियों को घेरे में रखे रहे। ना निकलने का रास्ता, ना फिजाई मदद, ना किसी किस्म की रसद। RUF के सामने सिर्फ एक शर्त थी, हथियार डाल दो और आज़ाद हो जाओ। जहां कीनिया के 500 फौजियों ने हथियार डाल दिए और दीगर ममालिक के दस्ते भी झुक गए, वहीं भारतीय गोरखा फौजियों ने RUF के खूनखार कमांडरों की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया, ये सर कट सकता है मगर झुक नहीं सकता। पिछले 45 दिनों से ये फौजी भूखे प्यासे इंतहाई खराब हालात में जिंदा थे, मगर उन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। और यही वो मकाम था जहां भारतीय फौज के सबसे जरी ऑपरेशन खोखरी का आगाज हुआ। 15 जुलाई 2000 की सुबह बरतानवी चनूक हेलीकॉप्टर सीरा लियोन के घने जंगलात में उतरे। उनमें भारतीय पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज सवार थे। चंद ही घंटों में वो RUF, जो तकरीबन एक दहाई से अवाम पर राज कर रहा था, घुटनों के बल आ गया। कायलहोन के जंगलात में जय महाकाली और आयो गोरखाली के नारे गूंजने लगी। ये हमला इतना जबरदस्त था कि RUF की कमर टूट गई। ये वो तंजीम थी जिसने मुल्क के तकरीबन 2/3 हिस्से पर कब्जा कर रखा था। दुनिया ने देख लिया कि जहां तिरंगा पहुंचता है वहां भारतीय फौज दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन को नीस तो नाबूद करने की ताकत रखती है। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन खोखरी की मुकम्मल कहानी। सीरा लियोन में ऐसा किया हुआ कि भारतीय फौज को वहां अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के तहत तैनात होना पड़ा। भारतीय फौजी वहां यरगमाल कैसे बने और हिंदुस्तान से 10,000 किलोमीटर दूर भारतीय फौज ने RUF को कैसे शिकस्त दी। सीरा लियोन मगरबी अफ्रीका का एक छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें शुमाल और मशरिक में गिनी से, जुनूब में लाइब्रिया से और बाकी हिस्से में बहरे ओकियानूस से मिलती। ये मुल्क कुदरती वसाइल, खासतौर पर हीरों की कानों से माला माल है। लेकिन बदकिस्मती से ये दौलत उसके लिए रहमत के बजाय जहमत बन गई। 1808 में बरतानिया ने सीरा लियोन को अपनी कॉलोनी बना लिया। पुरसों तक वसाइल लौटे गए मगर मकामी इदारे मजबूत न किए गए। 1961 में आज़ादी तो मिल गई मगर बाद की हुकूमतें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा न उतर सकीं। नतीजा ये निकला कि वसाइल से भरपूर होने के बावजूद सीरा लियोन गुर्बत, बदउनवानी और खाना जंगी की तरफ बढ़ता गया। 1991 में पड़ोसी मुल्क लाइबेरिया का आमिर चार्ल्स टेलर सीरा लियोन के मामलात में मुदाखलत करने लगा। उसने फुदे सांको नामी बागी को आगे बढ़ाया और रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट RUF कायम की। RUF ने खुद को बदउनवान हुकूमत के खिलाफ अवाम की नजात दहिंदा ताकत बताया, लेकिन हकीकत में ये एक खूनखार तंजीम थी। बच्चों को अगवा करके नशा दिया जाता, उन्हें अपने ही खानदान के कत्ल पर मजबूर किया जाता, लोगों के हाथ काटे गए, बस्तियों को जलाया गया, मुल्क को जहन्नम बना दिया गया। हीरों की स्मगलिंग से असला खरीदा जाता और जंग को मजीद फैलाया जाता। जल्द ही मुल्क का 2/3 हिस्सा RUF के कब्जे में आ गया। हजारों अफराद मारे गए, लाखों बेघर हो गए। आम शहरियों के लिए जिंदा रहना भी एक जंग बन गया था। खाने को कुछ नहीं, साफ पानी नहीं, इलाज की कोई सहूलत नहीं। ये खाना जंगी सिर्फ हुकूमत और बागियों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी आग थी जिसने पूरे माशरे को जलाकर राख कर दिया। आखिरकार ये बुहरान इतना शदीद हो गया कि दुनिया खामोश न रह सकी। लेकिन इससे पहले कि अमन की कोई कोशिश कामयाब होती, सीरा लियोन के अवाम एक दहाई तक खून, आंसू और बर्बादी की कीमत अदा करते रहे। ये महज खाना जंगी नहीं रही थी, बल्कि एक शदीद इंसानी बुहरान बन चुकी थी। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा ने मुदाखलत का फैसला किया और लूमी अमन मुआहिदा तय पाया। इसके तहत RUF को सियासी धारे में शामिल किया गया। ये फैसला बाद में इंतहाई मुतनाज़ साबित हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने यूनिमसाइल नामी मिशन शुरू किया। भारत ने तकरीबन 4000 फौजी इस मिशन में भेजे, जो किसी भी मुल्क की जानिब से बड़ी तादाद थी। गोरखा राइफल्स और पैरा स्पेशल फोर्स इस मिशन की रीढ़ की हड्डी बने। मई 2000 को मेजर राजपाल पुनिया को एक मकामी लड़की ने पैगाम दिया कि RUF हथियार डालने वाला है, लेकिन ये एक धोखा था। टाउन हॉल के दरवाजे बंद कर दिए गए और मेजर पोनिया यरगमाल बना लिए गए। इसी तरह कल 233 भारतीय फौजी RUF के कब्जे में आ गए। RUF ने शर्त रखी, हथियार डाल दो तो जान बख्शी होगी।
लेकिन गोरखा फौजियों ने इनकार कर दिया। जब सिफारतकारी नाकाम हो गई तो भारत ने फौजी कार्रवाई का फैसला किया। यही था ऑपरेशन खोखरी। 15 जुलाई 2000 की सुबह भारतीय और बरतानवी फोर्सेस ने हमला कर दिया। घने जंगलात में शदीद लड़ाई हुई। आखिरकार 233 गैर गमाली फौजी महफूज निकाल लिए गए। आरयूएफ को अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त हुई। ये ऑपरेशन सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की ताकत, इज्जत और अज़्म का ऐलान था। सिरा लेवन के अवाम आज भी भारतीय फौज को अपना मोहसिन मानते हैं। इसीलिए खोखरी वार मेमोरियल कृष्णा कुमार के नाम मंसूब किया गया। अगर आपको ऐसी हकीकी, तल्ख और आंखें खोल देने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ।